अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल रियाजी क्लास दहम की मश्क 3.1 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तजज़ी के ज़रिए आदे आज़म मालूम करें। तो हमने इसका आदे आज़म मालूम करना है तजज़ी के ज़रिए। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है ए बी एक्स वाई कोमा ए स्केयर बी सी। तो इन दोनों का हमने आदे आज़म मालूम करना है। मश्क 3.1। सवाल नंबर 1 ए बी एक्स वाई कोमा ए स्केयर बी सी। आदे आज़म कैसे मालूम करते हैं? ए बी एक्स वाई, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है। इसी तरह से ए स्केयर बी सी, इसके अज्जाए ज़रब भी मालूम करेंगे। ए ज़रब ए स्केयर है ना, तो इसको ए क्रॉस ए लिख लिया, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब इसमें जो मुश्तरक होगा वो इसके अज्जाए ज़रबी लिख लेंगे। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, ये ए जो है ये मुश्तरक है, दोनों में कॉमन है ए। इसके बाद क्या कॉमन है? ये बी दोनों में है, कॉमन है ना, तो ये बी कॉमन लिख लेंगे। एक्स वाई इधर है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये इसके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ गए। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन कौन से हैं? ए और बी। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बी। ये इसका आदे आज़म आ गया। ठीक है, आदे आज़म को HCF भी कहते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, तो ये आएगा ए बी। ठीक है, ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 6PQR 15QRS 6PQR। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 3 P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। ठीक है, इसके बाद 15QRS। 15 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15। QRS, Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई S। इसमें कॉमन कौन से हैं? ये देखें, 3 कॉमन है दोनों में। Q कॉमन है, R भी कॉमन है। ठीक है, ये तीनों में कॉमन है। ये S कॉमन नहीं है, इसके साथ 2 भी कॉमन नहीं है। तो ये आ गया मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ गए 3 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। आदे आज़म आ गया 3QR। तो ये इसका आदे आज़म आ गया। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 8x वाई स्केयर जेड क्यूब 12x स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। अब इसकी तजज़ी करेंगे। 8x वाई स्केयर जेड क्यूब, इसकी तजज़ी करेंगे तो ये आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, ज़रब x ज़रब y ज़रब y, z
जेड ज़रब जेड ज़रब जेड, ये जेड क्यूब है ना, इसको 3 दफ़ा लिख दिया। अब इसकी तजी करेंगे, 12x स्केर वाई स्केर जेड स्केर। 12 की तजी क्या होगी, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 12। एक्स स्केर है तो एक्स को 2 दफ़ा लिखेंगे, एक्स ज़रब एक्स। वाई स्केर, वाई भी 2 दफ़ा है तो वाई स्केर को 2 दफ़ा लिखेंगे, वाई ज़रब वाई। जेड स्केर, जेड को भी 2 दफ़ा लिखेंगे, जेड ज़रब जेड। अब जो कॉमन है उसको मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी में लिख लेंगे। अब ये देखें, 2 2 ये कॉमन है ना, ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं है, एक्स एक्स कॉमन है। अभी ये देखें, वाई वाई, नीचे भी वाई वाई, ये 2 दफ़ा है तो ये कॉमन है दोनों। ये जेड जेड 2 दफ़ा है नीचे, ऊपर 3 दफ़ा है तो ये कॉमन आ गया जेड जेड। इसको लिखेंगे मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। 2 ज़रब 2 ज़रब एक्स ज़रब वाई ज़रब वाई ज़रब जेड ज़रब जेड। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका अद्दे आज़म आ जाएगा। 2 ज़रब 2 4, 4x वाई स्केर जेड स्केर, ये इसका अद्दे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, 14a स्केर बी सी, 21a बी स्केर, इन दोनों का अद्दे आज़म मालूम करना है, ठीक है। 14 ए स्केर बी सी, 14 2 ज़रब 7, 2 7 14। ए स्केर है तो ए को 2 दफ़ा लिखेंगे, ए ज़रब ए। बी सी, बी ज़रब सी, 21 ए बी स्केर, इसको कैसे लिखेंगे, 3 ज़रब 7, 3 7 21। ए बी स्केर है, बी ज़रब बी, 2 दफ़ा बी आ जाएगा। तो जो कॉमन है उसको कॉमन में लिख लेंगे। 7 और 7 मुश्तरक है ना, कॉमन है। ए ये बी कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी आ गए। सात ज़रब ए ज़रब बी, तो ये आ गया अद्दे आज़म, 7 ए बी। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, 3x की ताकत 5, y की ताकत 2, 12x की ताकत 2, y की ताकत 4, 15x की ताकत 3, y की ताकत 2, 3x की ताकत 5, y की ताकत 2, 3, ये x की ताकत 5 है ना तो इसको हम 5 दफ़ा लिखेंगे, x ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब x, 5 दफ़ा लिख दिया। y की ताकत 2 है तो y को 2 दफ़ा लिखेंगे, y ज़रब y। 12x की ताकत 2, y की ताकत 4, तो 12 2 ज़रब 2 3 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 3 12। x की ताकत 2 है तो x को 2 दफ़ा लिखेंगे, x ज़रब x।
y की पावर 4 है तो y को 4 दफ़ा लिखेंगे। y ज़रब y ज़रब y ज़रब y, y को 4 दफ़ा लिख दिए। 15 x की ताकत 3 y की ताकत 2, 3 5 15, 3 ज़रब 5, x की ताकत 3 तो इसको 3 दफ़ा लिखेंगे। y की ताकत 2 तो y ज़रब y लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या है? 3 3 तीनों में। इसके बाद क्या कॉमन है? ये देखें x x 2 दफ़ा है ऊपर, 5 दफ़ा नीचे, 3 दफ़ा, तो ये 2 जो है 2 दफ़ा कॉमन आ जाएगा ये। इसके बाद y 2 दफ़ा है, नीचे भी 2 दफ़ा, दरम्यान में 4 दफ़ा, तो ये कॉमन लेंगे हम इसको। ये कॉमन आ गया। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, 3 ज़रब x ज़रब x ज़रब y ज़रब y, तो ये इसके मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी आ गए। अब क्या लिखेंगे? आदे आज़म 3 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, 4ab क्यूब 8a क्यूब bc 6ab पावर 3 c 4ab c क्यूब, 4 को लिखेंगे 2 ज़रब 2, a ज़रब b, c क्यूब c ज़रब c ज़रब c, 8 a क्यूब bc, 8 2 ज़रब 2 ज़रब 2, a क्यूब, a को 3 दफ़ा लिखेंगे, a ज़रब a ज़रब a, b ज़रब c, 6ab क्यूब c, 2 ज़रब 3 6, a ज़रब b क्यूब है, b को 3 दफ़ा, b ज़रब b ज़रब b ज़रब c। इसमें से मुश्तरिक क्या है? ये 2 मुश्तरिक है, 2 2 3, ये 3 भी कॉमन नहीं है, a a a ये कॉमन है, ठीक है। इसके बाद ये b b b ये तीनों कॉमन आएंगे, ठीक है। c c c ये कॉमन आ गया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। लिखेंगे मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, 2 ज़रब a ज़रब b ज़रब c, तो ये मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी को ज़रब कर देंगे तो ये आदे आज़म आ जाएगा। 2abc, तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, x की ताकत 3 जमा 64, x की ताकत 2 मनफी 16, इसका हमने आदे आज़म मालूम करना है। तो पहले इसकी अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, तो जो अज्जाए ज़रबी मुश्तरिक होंगे वो उसका आदे आज़म होगा। x की ताकत 3 जमा 64, इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं। फार्मूला क्या बनेगा? x की पावर 3 64, 64 की तहज़ी 4 पे तकसीम करेंगे, 4 1 4, 2 बाई 24, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 की पावर 3,
x की पावर 3 जमा 4 की पावर 3। तो इसका फार्मूला लिखेंगे, ये वाला फार्मूला, a पावर 3 जमा b पावर 3, a जमा b, ठीक है, a का मुरब्बा, पहले जमा है तो मनफी आएगा, a ज़रब b जमा b का मुरब्बा, ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। x जमा 4, x का मुरब्बा मनफी x ज़रब 4, 4 का मुरब्बा, x जमा 4, x स्केर मनफी 4x, 4 का मुरब्बा 16, 4 ज़रब 4 16, x की पावर 3 जमा 64। इसके बाद x स्केर मनफी 16, इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। x की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 ज़रब 4 16, x स्केर माइनस 4 स्केर, ये वाला फार्मूला, a स्केर मनफी b स्केर, a मनफी b, a जमा b, एक दफ़ा मनफी एक दफ़ा जमा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, x मनफी 4, x जमा 4, तो ये इसके अज्जाए ज़रबी आ गए। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन से हैं? x जमा 4 इसमें भी है और x जमा 4 इसमें भी है, दोनों में ये मुश्तरक हैं, ठीक है। तो ये आ गया मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ये आ गया x जमा 4, तो इसका आदे आज़म क्या होगा? x प्लस 4। ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, x स्केर मनफी y स्केर, x की ताकत 4 मनफी y की ताकत 4, x की ताकत 6 मनफी y की ताकत 6। तो पहले इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। x की ताकत 2 मनफी y की ताकत 2, तो ये एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा मनफी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ए स्केर माइनस बी स्केर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसके भी दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसी तरह से x की ताकत 4 मनफी y की ताकत 4, इसको हम लिख सकते हैं x की ताकत 2 की पावर 2 मनफी y की पावर 2 इसकी पावर 2, ठीक है। 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 2 4, तो इसके दरमियान मनफी है, एक दफ़ा मनफी और एक दफ़ा जमा, x स्केर मनफी y स्केर, x स्केर जमा y स्केर, x स्केर माइनस y स्केर, एक दफ़ा मनफी एक दफ़ा जमा, x मनफी y x जमा y, इसके दरमियान जमा है ये, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x स्केर जमा y स्केर, x की पावर 4 मनफी y की पावर 4, ये x की पावर 6 मनफी y की पावर 6, इसको हम लिखेंगे x की पावर 3 इसकी पावर 2 मनफी y की पावर 3 इसकी पावर 2, 3 2 6, 2 3 6, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर मुरब्बा है, ठीक है, ये x क्यूब ये y क्यूब, इसके ऊपर क्या है? मुरब्बा। ये देखें यही फार्मूला बनेगा, a पावर 2 मनफी b पावर 2, तो इसको एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा लिखेंगे, x की पावर 3 मनफी y की पावर 3, क्योंकि इसके ऊपर मुरब्बा है ना, x की पावर 3 पहले मनफी लिखा, अब जमा लिखेंगे y की पावर 3, तो ये फार्मूला बन जाएगा x की पावर 3 मनफी y की पावर 3, ये वाला।
ए पावर 3 मनफी बी पावर 3, ये आएगा ए मनफी बी ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखेंगे ए मनफी बी ये आएगा एक्स मनफी वाई, फिर एक्स का मुरब्बा, पहले मनफी है तो बाद में जमा एक्स मल्टीप्लाई वाई, फिर वाई का मुरब्बा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई, एक्स का मुरब्बा मनफी एक्स वाई जमा वाई का मुरब्बा। इसके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी लिख लें। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन से हैं? एक्स मनफी वाई एक्स मनफी वाई एक्स मनफी वाई, ये इसमें भी है, इसमें भी है और ये इसमें भी है एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है और एक्स प्लस वाई इसमें भी है। तो ये इसके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ गए। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों ज़रब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका अद्दे आज़म आ जाएगा। एक्स माइनस वाई इन दोनों को ज़रब कर देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स 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 का स्केयर बन जाएगा माइनस प्लस माइनस वाई 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 का स्केयर, तो ये आ गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये इसका अद्दे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 9, टी स्केयर माइनस 9 टी प्लस 3 इसका स्केयर टी स्केयर प्लस टी माइनस 6, इसका हमने अद्दे आज़म मालूम करना है। तो सबसे पहले इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। टी स्केयर माइनस 9, टी का स्केयर 9 है तो ये 3 का स्केयर बन सकता है। ठीक है, दरमियान में माइनस, ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये देखें टी स्केयर माइनस 3 का स्केयर, ये स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। टी माइनस 3 टी प्लस 3, अब टी प्लस 3 का स्केयर, इसके ऊपर स्केयर है, इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना। जैसे ये है ए स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं ना ए ज़रब ए। इसी तरह से टी प्लस 3, इसको भी लिखेंगे टी प्लस 3 मल्टीप्लाई टी प्लस 3, तो इसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, अब इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। टी स्केयर प्लस टी माइनस 6, टी स्केयर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 6 टी स्केयर। अब 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 6 टी स्केयर आए और जमा करें तो प्लस का टी आए। तो कौन से 2 ऐसे जोड़े होंगे? टी स्केयर प्लस 3 टी माइनस 2 टी माइनस 6, 3 टी को माइनस 2 टी से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस 6 टी स्केयर और इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का टी आएगा। 3 टी माइनस 2 टी आ गया प्लस टी, टी स्केयर प्लस 3 टी, इन दोनों में से टी कॉमन आ गया। टी प्लस 3 माइनस 2 टी माइनस 6, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ गया। टी प्लस 3 माइनस 2 को टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2 टी, माइनस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 6 आ गया। टी प्लस 3 इसमें से कॉमन आ गया, इसमें भी है और इसमें भी। टी प्लस 3 टी माइनस 2 टी माइनस 2, तो ये इसके 2 अज्जाए ज़रबी बन गए। तो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन कौन से होंगे ये देखें।
टी प्लस थ्री इसमें भी है, टी प्लस थ्री इसमें भी है, टी प्लस थ्री इसमें भी है, तो ये मुश्तरिक आ गया टी प्लस थ्री। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी टी प्लस थ्री, तो ये इसका अद्दे आज़म आ गया टी प्लस थ्री। तो ये सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। सवाल नंबर 10 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसकी अज्जाए ज़रबी कैसे मालूम करेंगे? एक्स स्क्वायर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे जुड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो माइनस एक्स बने। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, माइनस टू एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू, इसमें से प्लस वन कॉमन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन बाकी बच गया। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसके अज्जाए ज़रबी बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, माइनस सिक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो प्लस एक्स आए। कौन से दो ऐसे जोड़े बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, थ्री एक्स को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, थ्री एक्स माइनस टू एक्स ये आ गया प्लस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसमें से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस थ्री, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, इसमें से माइनस टू कॉमन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री कॉमन, एक्स माइनस टू बाकी बच गया। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके अज्जाए ज़रबी बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो टू एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो माइनस थ्री एक्स आए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, माइनस टू एक्स को माइनस एक्स से ज़रब करेंगे तो ये आएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस थ्री एक्स बनेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया है, मुश्तरिक आ गया, एक्स माइनस टू बाकी बच गया, माइनस एक्स प्लस टू, इसमें से माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू कॉमन, एक्स माइनस वन बाकी बच गया। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए। अब हमने मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी लिखने हैं, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरिक कौन कौन से हैं? अब ये देखें इन तीनों में से मुश्तरिक कौन कौन से हैं? एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, तीनों में है ना, ये और ये, तीनों में एक्स माइनस टू मुश्तरिक है, तो ये आ गया मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी एक्स माइनस टू। तो यही इसका आधे आज़म है।
जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होता है ना, वही उसका आदे आज़म होता है। ठीक है, तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब हमने इनके अज्जाए ज़रबी बनाने हैं, फिर जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होगा वो उसका आदे आज़म होगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से इसके दरमियान क्या है, माइनस, इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1, इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर पहले प्लस है तो अब माइनस होगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए। अब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर के अज्जाए ज़रबी बनाएंगे। 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, 1 को और माइनस 2 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो माइनस एक्स बने। तो ये होगा 1 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, माइनस 2 एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, और ऐड करेंगे तो ये माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, अब 1 माइनस 2 एक्स, इसमें से 1 कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 एक्स, एक्स माइनस 2 एक्स, इसमें से एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 एक्स, 1 माइनस 2 एक्स 1 प्लस एक्स। अब इसमें से देखें मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है। अब ये देखें 1 प्लस एक्स, ये एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स, ये तीनों मुश्तरक हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 और 1 प्लस एक्स ये तीनों मुश्तरक हैं, कॉमन हैं। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए। तो लिखेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स। तो यही इसका आदे आज़म है। 1 प्लस एक्स। तो ये सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 10। इसका हमने आदे आज़म मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अज्जाए ज़रबी बनाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब 8 है ना, इसको लिखेंगे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये 2 क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब। तो ये देखें एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब,
इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स स्केयर पहले माइनस है तो बाद में प्लस आएगा, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये 2 का स्केयर आएगा, एक्स स्केयर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x, 2 का स्केयर 4, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 8। इसके बाद इसकी तजज़ी करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 10, इसकी तजज़ी करनी है हमने, एक्स स्केयर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10 एक्स स्केयर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 10 एक्स स्केयर आए और जमा करें तो माइनस 7x आए। कौन से दो ऐसे जोड़े बनेंगे, ये आएगा माइनस 5x माइनस 2x। अब माइनस 5x को माइनस 2x से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 10 एक्स स्केयर और जमा करेंगे तो माइनस 7x आएगा। एक्स स्केयर माइनस 5x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 5 माइनस 2x जमा 10, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 2 बाकी बच गया। तो ये इसके हमने अज्जाए ज़रबी मालूम कर लिए। अब मुश्तरक अज्जाए ज़रबी लिखेंगे, x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, तो ये मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, ठीक है। x माइनस 2, तो यही इसका आधे आज़म है, ठीक है, x माइनस 2। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इन तीनों का हमने आधे आज़म मालूम करना है, ठीक है। आधे आज़म कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले इनके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये देखें एक्स स्क्वायर और 2 को ज़रब करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 2x स्क्वायर आए और जमा करें तो 3x आए, तो ये होगा 2x प्लस x प्लस 2। ये 2x को x से ज़रब करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, 2x प्लस x ये आएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बाकी बच गया, x प्लस 2 इसमें से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2। जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो तो वो 1 कॉमन होता है, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 ये कॉमन आ गया, x प्लस 1। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसके अज्जाए ज़रबी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 3x स्क्वायर आए और जमा करें तो 4x बनेंगे दरमियान वाला, तो ये होगा x जमा 3x जमा 3,
x को 3x से ज़रब करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आएगा और इनको जमा करेंगे तो ये 4x बनेगा। x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया, x जमा 1, 3x जमा 3 इसमें से 3 कॉमन आ गया, x जमा 1, x जमा 1 कॉमन, x जमा 3। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए। अब हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इसके अज्जाए ज़रबी लिखेंगे। x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 4x स्क्वायर आए और जमा करें तो 5x आए। x प्लस 4x प्लस 4, x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आएगा और ऐड करेंगे तो 5x, x स्क्वायर प्लस x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 1, 4x प्लस 4 इसमें से 4 कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x प्लस 4। अब हम मुश्तरक अज्जाए ज़रबी लिखेंगे। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, अब ये देखें x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 तीनों में कॉमन है, तो ये इसका मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ गया। तो जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हो वही आदे आज़म होता है, x प्लस 1। तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 14, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 मनफी 6 x की ताकत 2, x की ताकत 4 मनफी 9 x की ताकत 2, x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 मनफी 6x। इसका हमने आदे आज़म मालूम करना है, तो पहले इनके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। अब ये देखें x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 मनफी 6 x की ताकत 2, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बाकी बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, डॉट का मतलब है ज़रब, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 6x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 6x स्क्वायर आए और जमा करें तो प्लस का x बने। तो ये होगा 3x माइनस 2x माइनस 6, थ्री एक्स को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 6x स्क्वायर और ऐड किया तो ये प्लस x आ गया, x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से x कॉमन, x प्लस 3, माइनस 2x माइनस 6 इसमें से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, बाकी बच गया। x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2, इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 3 x माइनस 2। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए, x पावर 4 प्लस x 3 माइनस 6x स्क्वायर। अब x की ताकत 4 मनफी 9x की ताकत 2, इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बच गया x स्क्वायर माइनस 9,
इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे x माइनस 3, x प्लस 3, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई x माइनस 3, x प्लस 3। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी बन गए। अब हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं। इन तीनों में से x कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 6x स्क्वायर आए और जमा करें तो प्लस x आए। तो ये होगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये माइनस 6x स्क्वायर आएगा और ऐड करेंगे तो ये प्लस x बनेगा। एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बाकी बच गया। माइनस 2x माइनस 6 इसमें से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 बाकी बच गया। x प्लस 3 ये कॉमन आ गया, x माइनस 2 बाकी बच गया। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी हमने बना दिए। अब मुश्तरक अज्जाए ज़रबी लिखेंगे। फिर इसका अद्दे आज़म। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन कौन से हैं? अब ये देखें x x x x x, तो ये एक x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला x, इसमें से एक x, इसमें से एक x। इसके बाद क्या कॉमन है? x प्लस 3 देखें, x प्लस 3 x प्लस 3, इसके बाद x प्लस 3 ये कॉमन है, x फिर x प्लस 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आधे आज़म आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इसका आधे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 15, (35) a स्क्वायर c क्यूब b 45 a क्यूब c b स्क्वायर 30 a c स्क्वायर b क्यूब। इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है। 35 a स्क्वायर c क्यूब b, 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 35। ए स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई a 2 दफ़ा। c क्यूब है तो इसको लिखेंगे c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई b। इसके बाद 45 a क्यूब c b स्क्वायर। 45 आ गया, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 3 1 बच गया 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ए क्यूब है तो लिखेंगे a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, ठीक है। फिर आ गया 30 a c स्क्वायर b क्यूब।
दो एक दो, एक बाई के 10, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। तो ये आ गया 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब ए सी स्केयर है तो सी ज़रब सी, बी क्यूब बी ज़रब बी ज़रब बी। तो ये इसके जजाई ज़रबी बन गए। अब मुश्तरक का जजाई ज़रबी लिखेंगे। अब ये देखें 5 मुश्तरक है तीनों में। इसके बाद ए फिर ये सी फिर ये बी और कुछ भी मुश्तरक नहीं है। ठीक है, ये सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है। ठीक है, तो जो मुश्तरक होगा वो तीनों में होना चाहिए। तो ये मुश्तरक का जजाई ज़रबी लिखेंगे। पाँच ए सी बी, 5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बी। तो ये इसका आधे आज़म आ जाएगा। 5 ए बी सी, तो ये इसका आधे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 15 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 3.1 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।